दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज के ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। हम लगातार ज्योतिष के विभिन्न योगों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नल योग के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर कैसे इस योग का निर्माण होता है, क्या इस योग का प्रभाव होता है, क्या फल लोगों को मिलता है इसमें, और अगर इसका संपूर्ण फल आप नहीं ले पा रहे हैं तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि सविस्तार योग कुंडली के अंदर बनता कैसे है। आइए हम समझते हैं, लगातार इस पर फोकस करते हैं आगे। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न रुद्राक्ष से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पर समय समय पर प्राप्त होते रहे। देखिए, हम पिछली इस श्रृंखला में हमने बात किया, सबसे पहले रज्जु योग के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हमने मूषल योग के बारे में बात किया, और अब हम जब नल योग के बारे में बात कर रहे हैं, ये तीनों योग लगभग काफी हद तक आपस में इनका सामंजस्य कह सकते हैं, और काफी अच्छी खासी स्थिति में एक दूसरे से संबंधित योग आप इनको कह सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हमने चंद्रमा सूर्य से रिलेटेड योगों पर भी बात किया था। वैसी योग है सूर्य से संबंधित, वासी योग है, उभयचारी योग है, या चंद्रमा से संबंध रखने वाले, जैसे कि आप अनफा योग की बात करें, सुनफा की बात करें, दूरधरा योग की बात करें, या फिर हम इसी तरह से अलग अलग योगों पर हमने चर्चाएं की। 12 प्रकार की राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। इससे आप सब विज्ञ हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम देखते हैं, आपको इन सब के बारे में मैं पहले जानकारी भी दे चुका हूं। इन 12 राशियों को 4 भागों में विभक्त किया गया, 3 भागों में विभक्त किया गया, जो 4-4 राशियां आती हैं। इसमें चर राशि, स्थिर राशि और दुष्य भाव राशि, ये 3 भागों में इनको अलग अलग बांटा गया है। 4-4 राशियां एक भाव में आती हैं। इसमें जैसे हमने पहले आपको बताया कि चर लग्नों राशियों के अंदर जब ग्रह बैठते हैं तो क्या योग बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है। जब स्त्री के अंदर विराजित होते हैं सभी ग्रह, तो कैसे इन योग का निर्माण होता है, कैसे योग बनते हैं। और आज हम बात करेंगे जब नल योग की, तो ये नल योग का निर्माण कैसे होता है, इसका सीधा सा सूत्र है जी, जब सारे ग्रह, इसमें हम राहु केतु को छोड़ देते हैं, सारे ग्रह दुष्य भाव राशियों के अंदर आकर के बैठ जाएं, तो आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर समझ लें कि नल योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है। अब ये तो नल योग है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है, क्या इसका फल मिलता है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। जैसे मैंने आपको 4-4 राशियों का क्रम बताया, क्रमशः चर, स्थिर और दुष्य भाव, तो उसमें आप समझ गए होंगे कि मेष राशि हुई तो चर हुई, वृषभ हुआ तो स्थिर हुआ, और मिथुन हुआ तो दुष्य भाव हुआ। फिर चर, स्थिर, दुष्य भाव, फिर चर, स्थिर, दुष्य भाव, और फिर चर, स्थिर और दुष्य भाव। यह इसका क्रम है। यानी मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि और मीन राशि, यह आपकी दुष्य भाव राशियां हो जाएंगी। और इन्हीं 4 भावों के अंदर आपके 7 ग्रह आकर बैठ जाएं, राहु केतु को छोड़ दे तो, नवग्रह में राहु केतु छोड़ दें, और 4 भावों के अंदर 7 ग्रह विद्यमान हो जाते हैं, तो आपकी कुंडली के अंदर यह योग का निर्माण होगा। जिसमें आपको मैंने मिथुन राशि, फिर कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि आपको बता दिया है। अगर इन नंबरों के अंदर 3, 6, 9 और 12 गिनती के अंदर आपके सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह नल योग है। चर राशि का एक स्वभाव होता है, एक प्रभाव होता है, वो व्यक्ति नित्य निरंतरता और त्वरितता उसके अंदर होती है, जल्दबाजी में काम करते हैं। वहीं स्थिरता का स्वभाव होता है कि वो स्थिर रह करके धीरे धीरे कार्य करता है। जबकि दुष्स्वभाव के अंदर तीव्रता भी होती है और ठहराव भी होता है, लेकिन वह निश्चित नहीं कर पाता
कि उसे तेज दौड़ना है या उसको धीरे चाल से चलना है, लेकिन फिर भी वह सफल होता है। और उसकी सफलताओं के पीछे खास बात होती है कि वह दूसरे के हाथ पकड़कर या दूसरे का अनुसरण करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन सफलताओं को प्राप्त करता है। अब वह सफलता कितनी मात्रा में होगी, कहां तक वह किस लक्ष्य को भेद पाएगा, कितना भेद पाएगा, यह संपूर्ण जन्म कुंडली के बैठे हुए ग्रहों का अध्ययन करने के पश्चात निश्चित किया जाता है। अनुमानित आप इस प्रकार से अनुमान उसका लगा सकते हैं कि आपके भाग्य भाव की स्थिति, आपके कर्म भाव की स्थिति, आपको सपोर्ट किस किस का मिलेगा, कौन आपके इस पुनीत कार्य के अंदर पार्टनर बनेंगे और कितना आप उनसे लाभार्जित कर पाएंगे, यह इसमें समझने का विषय है। और कौन सी दशाएं कब आ रही हैं, गोचर का क्या प्रभाव है, यही जन्म कुंडली अध्ययन का पूरा एक कॉन्सेप्ट भी है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति सामान्य से हटकर होते हैं, निश्चित पहली बात ये मान लीजिए। जिनकी कुंडली के अंदर नलयोग का निर्माण हो रहा हो, वह जातक सबसे कुछ हटकर होता है। चाहे वो भौतिक देह की बात करें, फाइनेंशियल स्थिति की हम बात करें, उसके मनोबल की बात करें, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जाओं की बात करें, वह निश्चित रूप से सब लोगों से, सामान्य लोगों से कुछ हटकर होता है। अंग की हम बात करें, शारीरिक बनावट की बात करें, तो शरीर में या तो कोई फॉल्ट हो सकता है, अंग या तो कोई कम हो सकता है, कटा हुआ हो सकता है, या फिर उसमें वृद्धि हो सकती है। जैसे आपने हाथ में, हमारे सबके 5 उंगलियां होती हैं, उसके हो सकता है यहां से छठी उंगली निकली हो, अंगूठे के यहां से छोटा अंगूठा निकल जाए। ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कि अंगूठा ही उसका निकलेगा। पैर में हो सकता है, या एक उंगली कम हो सकती है, ये कटा हो सकता है, कान में कुछ अलग से स्थिति बन सकती है। तो कुछ ना कुछ अंग प्रत्यंग के अंदर या तो कम या ज्यादा ये स्थिति बनती है। उसकी बुद्धि की बात करें तो बहुत कुशाग्र बुद्धि का हो सकता है, और अगर कुछ स्थितियां प्रतिकूल हैं तो यहां पर थोड़ा कमी भी हो सकती है। लेकिन इस सब के बाद भी वह व्यक्ति, जैसे कि मैंने पहले कहा, वह दूसरे का अनुसरण करके, दूसरों को फॉलो करते हुए वह व्यक्ति अपने निश्चित पड़ाव तक पहुंच जाता है। वह व्यक्ति सामान्य से हटकर भी, ऐसे लोग राजनीति में सफल हो जाते हैं। बिजनेस व्यापार की बात करें, उनके करियर में बड़ा अच्छा स्टेबल रहता है। शिक्षा में चाहे वो दूसरे का साथ करके, दूसरे का अनुसरण करके, वह शिक्षा में भी सफल हो जाता है। और शून्य से शिखर तक की यात्रा ऐसे लोग दूसरे के बलबूते ही करते हैं, लेकिन लक्ष्य पर फिर भी एक लोग पहुंच जाते हैं। ये खास अच्छी बात है। तो दर्शकों, ये था नलयोग का प्रभाव। आपकी जन्म कुंडली में नलयोग बन रहा है या आपके बच्चों की कुंडली के अंदर बन रहा है, तो आप इस योग का मैच कर सकते हैं, कितना हद तक यह किस स्थिति में उनको फल दे रहा है। अगर यह किसी प्रकार से पूर्ण प्रभावी नहीं हो पा रहा है, उनको संपूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो लोग नहीं इस तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उनको किसी अच्छे व्यक्ति का संग आप दिलाइए, जिस पर उसके भाव बन रहे हो, क्योंकि वो दूसरे का अनुसरण करने से आगे बढ़ेगा। उसको मोटिवेट आप कीजिए, वो निश्चित रूप से आगे बढ़े। संबंधित जो ग्रह हैं, जो गोचर के अंदर है, जो प्रतिकूल है, दशात्मक हैं, उनको, उनसे संबंधित रेमेडीज की आवश्यकता होती है, उन उपायों को आप कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो आशा करता हूं आज के कार्यक्रम में आपको समस्त जानकारी मैंने देने का पूरा प्रयास किया, आप समझ भी गए होंगे। फिर भी एपिसोड से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए, चाहे जन्म कुंडली बनाना हो, जन्म कुंडली दिखाना हो, वास्तु कंसल्ट, किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर आप एक बार विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।